नमस्कार। HKV शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बायोडीजल वर्सेस इथेनॉल। जो बायोडीजल का जो प्लांट लगता है, मैं पूरा प्लांट के बारे में ही आपसे बात करूंगा। बायोडीजल का जो प्लांट है वो 10 करोड़ से स्टार्ट होकर के 100 करोड़ तक जाता है, और इथेनॉल का जो प्लांट है वो 100 करोड़ से स्टार्ट होके 1000 करोड़ तक जाता है। दोनों में फ़र्क है। जो बायोडीजल है वो डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसमें ब्लेंडिंग की जाती है, और जो इथेनॉल है वो पेट्रोल क्रूड ऑयल में मिक्सिंग की जाती है। अब बायोडीजल और इथेनॉल ये इंडिया में प्रोडक्शन अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान जा रहा है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। उसका कारण ये है कि पूरे वर्ल्ड से इंडिया जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। आए दिनों ये वॉर वो वॉर, यहाँ का वॉर, सब जगह वॉर चलता है, तो क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो बूस्ट होते रहते हैं, काफ़ी बढ़ता है। तो ये कब तक चलेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से इसमें काम कर रही है, 15 साल से काम कर रही है, लेकिन जो लोगों में बिजनेस करने के लिए जो अवेयरनेस आ रही है वो 3-4 साल से 2 साल से लोग करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसी हिसाब से रिटर्न भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा लेकिन रिटर्न भी तो है। आप जो भी बायोडीजल बनाओगे या इथेनॉल बनाओगे वो सारा गवर्नमेंट ले लेती है। उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल है। फिर उसमें एक ऑप्शन और आता है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब जो बायोडीजल प्लांट होते हैं और जो इथेनॉल प्लांट होते हैं उसमें फ़र्क क्या रहता है? इथेनॉल में जो प्लांट है उसमें इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से 1000 करोड़, बायोडीजल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 100 करोड़, लेकिन प्रॉफिट भी इसी हिसाब से है। अब जो बायोडीजल प्लांट है उसका जो मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसे यूको भी बोलते हैं, यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो रेस्टोरेंट में बनता है, जो नमकीन शॉप्स में बनता है, घर में बनता है, और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बनता है, और उसको जो यूज़ करने के बाद उसको गाढ़ा हो जाता है तो उसको बेच देते हैं लोग। उसको रुको खरीदती है। रुको एक FSI की संस्था है, पिछले 3-4 साल से काम कर रही है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ है, वहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा अपना बायोडीजल बनाने के लिए, फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से होता है। लेकिन जो इथेनॉल है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग होता है। वो फूड ग्रेन से होता है, जैसे गन्ने का टुकड़े, चावल के जो टुकड़े होते हैं उससे इथेनॉल बनता है, मकई से बनता है, और भी बहुत से फूड ग्रेन्स है जिससे बनता है। तो इथेनॉल प्लांट में कभी भी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ईजिली मिल जाता है, क्योंकि फूड ग्रेन बहुत है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो ब्लेंड करती है 1-2% से 5% तक, चाहे वो बायोडीजल हो चाहे इथेनॉल है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि इंपोर्ट की जो पैसा होता है वो बचाना होता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट 5% भी बचा लेती है इंपोर्ट, अगर अपने यहाँ पैदा करके ब्लेंड किया हुआ अपने यहाँ क्रूड ये जो बायोडीजल और इथेनॉल निकाल के, तो उसको खरबों डॉलर बच जाते हैं, फ़ायदा होता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि हम कब तक बाहर की ओर निर्भर रहेंगे, हम अपना प्रोडक्शन खुद निकालेंगे, धीरे धीरे इसको कम करेंगे। जो क्रूड ऑयल है अगर उसमें 5% 2% भी ब्लेंडिंग होती है तो बहुत बड़ी राशि इंडियन गवर्नमेंट को बचती है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बायोडीजल प्लांट, इथेनॉल प्लांट को बढ़ावा दे रही है। फिर एक आता है, एक प्लास्टिक का आता है, वेस्ट प्लास्टिक से जो बायोडीजल बनता है वो इंडस्ट्रियल ऑयल में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसका जो ग्रेड होता है वो
जो इनके जो क्राइटेरिया है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इम्पोर्ट्स को क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है। उसी तरह बायोडीजल में भी है, अगर आपका ग्रेड अच्छा है तो आपका सारा गवर्नमेंट आपको खरीद लेगी, आपको कहीं भी सेल करने की परेशानी नहीं आएगी। अब जो कमाई है होती है इसकी बायोडीजल या एथेनॉल की, वो अगर आपको गवर्नमेंट को आप देते हैं तो 1 से 5 रुपए लीटर पर आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो उसका 5 से 30 रुपया 40 रुपए तक पर लीटर प्रॉफिट हो सकता है। पर उसका क्राइटेरिया उसका पूरा करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए। अगर वो सब आप जब प्लांट लगाओगे तो धीरे धीरे सब आपको आ जाता है, कहाँ आपको बेचना है, आपको कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ रॉ मटेरियल अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, मैं कैसे बेचूं, कैसे प्लांट चलाऊं। अब आइए प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट जो होता है, जो बायोडीजल का मैंने आपसे बताया कि 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक इंडियन जो गवर्नमेंट है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, ये आपको देती है। डिपेंड करता है कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट मंगवाया है या तो अपने यहाँ के खुद यूज़ कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, एनिमल फैट्स से यूज़ किया है, आपका ग्रेड क्या है, आपको कितना, आपकी क्वालिटी को कितना ये लोग पेमेंट करेंगे। जितना अच्छा क्वालिटी होगा आपको उतना पेमेंट लगेगी। अभी 70 ऊपर के ऊपर चल रहा है जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल है, यूको, तो उसका फिर लॉजिस्टिक लगता है, जीएसटी 18% लगता है। ये सब मिला के कैलकुलेट करने के बाद आप लेबर चार्ज अपना है, आपके जो खर्चे प्लांट के हैं, वो निकाल के आप जब उनको दोगे तो आपको मार्जिन 1 रुपए से 5 रुपए, आपको लगता होगा कि 1 रुपए 5 रुपए क्या मार्जिन है, लेकिन जो जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 10-12 करोड़ का प्लांट लगाया है मिनिमम, मान लीजिए, तो आप अगर 10 KL पर शिफ्टिंग के हिसाब से आपने बायोडीजल बनाया तो 3 शिफ्टिंग का हो गया 30,000 KL। तो कितना हो गया आपका 30,000 KL। अगर आप डेली प्रोडक्शन करते हो 12 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में और 5 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से अगर आप बचाते हो तो आपको 30,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट होगा। 5 रुपये आपको रेट बढ़ेगा मिलेगा अगर बायोडीजल में, तो आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए पर डे। तो आपको महीने का कितना हो गया, 30 दिन का 45 लाख रुपया हो गया। तो इसका जो कैलकुलेशन है इस तरह किया जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि बायोडीजल प्लांट लगाने में बहुत बेनिफिट है। ये तो मैंने आपको 10 KL टू 30 KL का हिसाब बताया कि आप 1.5 लाख रुपए, 45 लाख रुपए जाता है अगर आपने प्रोडक्शन किया। फिर मान लीजिए कि आप बायोडीजल जो प्लांट लगाते हैं उसका जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ का लगाया। 100 करोड़ लगाने पे आपको कितना प्रोडक्शन आएगा, 3 लाख लीटर डेली आएगा। 10,000 लीटर जो 12 करोड़ के प्लांट में आया, 10 करोड़ के प्लांट में आया, अप टू 30,000 लीटर डेली। तो आप जब बड़ा प्लांट लगाओगे, 100 करोड़ का लगाओगे, तो उसकी केल भी बढ़ेगा ना, कैपेसिटी भी बढ़ेगी ना प्रोडक्शन की, तो वो अप टू जाएगी 1 लाख से 3 लाख लीटर पर डे। फिर आप 30 उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद कैलकुलेशन करो इसमें कितनी कमाई है। मैं कहता हूँ 1 लाख, अगर आपने 100 करोड़ का प्लांट लगाया, 1 लाख भी आपने निकाला प्रोडक्शन पर डे का, और 1 रुपये भी आपको बचा, तो डेली आपका 1 लाख हो गया, महीने का 30 लाख हो गया। और 5 लाख निकाला आपने तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो आपका कितना हो गया, सॉरी मैं गलत कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि बायोडीजल जो प्लांट है वो आपको अगर 5 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, तो आपको 1.5 लाख रुपये पर डे। हाँ, तो मैं आपको हिसाब बता रहा था कि अगर आपने जो इथेनॉल प्लांट है
वो आपने अगर सॉरी एथेनॉल प्लांट नहीं, ये जो मैं बायोडीजल प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है एथेनॉल वर्सेस ये। तो जो बायोडीजल मैंने आपको भी बताया कि अगर आप 3 शिफ्टिंग में काम करोगे तो 30,000 लीटर आपका निकलेगा। तो 5 रुपये के हिसाब से भी हुआ आपका, तो आपको 1.5 लाख रुपए डेली, तो 30 दिन का कितना हुआ, 45 लाख रुपए हुआ। एक कैलकुलेशन है, मोटा स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, कभी कभी गलत हो जाता है। फिर आप आइए, अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया और आप 1 लाख रुपए 1 लाख लीटर से लेके 3 लाख लीटर तक आपका प्रोडक्शन डेली का होगा 3 शिफ्ट में, तो मैं 1 लाख ही मान के चलता हूँ कि लीटर आपने प्रोडक्शन किया और 1 लाख के हिसाब से 1 रुपए का वैल्यू आया आपका, तो आपका 1 लाख रुपए पर डे प्रॉफिट हुआ, 30 लाख हो गया महीने का। लेकिन अगर आपने इसको प्रोडक्शन आपने 3 लाख कर दिया पर डे, सक्सेस रहा तीनों शिफ्ट का आपका, तो कितना हो गया, 3 लाख रुपया आपका पर डे हो गया। सॉरी 1 लाख का हो गया 1 लाख पर डे, तो 3 लाख का हो गया 5 रुपए के हिसाब से। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपने 100 करोड़ का प्लान डाला और प्रोडक्शन आपका 1 लाख से लेकर के 3 लाख लीटर प्रोडक्शन डेली का हुआ, तो अगर 1 लाख के हिसाब से आपका प्रॉफिट 1 लाख लीटर का 1 रुपये भी मिलता है आपको, तो 1 लाख डेली हुआ। 1 रुपये भी मिलता है 3 लाख लीटर का, तो 3 लाख डेली हुआ। फिर अगर आपको 5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होता है, अच्छे क्वालिटी का आप अगर बायोडीजल निकालते हो, तो आपको कितना, 1.5 लाख डेली। 1.5 लाख डेली का मतलब आपको कितना, 5 लाख एक में, तो ये सॉरी 5 लाख इसमें हुआ, तो 3 में आपको 15 लाख डेली हो गया। तो 15 लाख का 30 का 1.5 करोड़ रुपया महीना हो गया। किसी धंधे में इतना प्रॉफिट नहीं है, किसी में नहीं है। ये तो मैं बायोडीजल की बात कर रहा हूँ। जो इथेनॉल है उसके जैसे, जब आप डीजल या पेट्रोल भराने जाते हो तो डीजल सस्ता रहता है, पेट्रोल हमेशा महंगा रहता है। तो उसी तरह जो इथेनॉल जो ये लेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आपका इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, अगर वो इथेनॉल आपसे खरीदेगी अच्छे क्वालिटी का, तो आपको उसी हिसाब से रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे आप मैंने बायोडीजल का बताया, उससे इथेनॉल से ज़्यादा मिलेगा। आप जस्ट मान के चलो कि आपको लगभग डबल का फायदा हो सकता है इथेनॉल प्लांट से। लेकिन इथेनॉल प्लांट में क्या है कि फूड ग्रेन से बनता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं आती। हिंदुस्तान में, इंडिया में चावल की कमी नहीं है, चावल के टुकड़ों से बनता है। फिर गन्ना, फिर मकई, तीनों का उत्पादन पराली, वो 3D 2D सब आ गया है अभी। पराली का 2D 3D आ गया है और एडवांस हो गया है। तो कहने का मतलब जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन अगर आप करते हो, प्लांट लगाते हो, तो उसमें तो कई करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट है। बायोडीजल के कंपेयर में लगभग डबल का प्रॉफिट। तो आज जो मेरा वीडियो था वो बायोडीजल वर्सेस इथेनॉल, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना फ़ायदा है, रॉ मटेरियल की क्या स्थिति है, ये सब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो पसंद आए होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। दिमाग जो चलता है, कैलकुलेटेड जो अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल देता हूँ, ना कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ। तो आने वाले वीडियो में और भी जो अपग्रेड रहेगा वो रहेगा, मैं आपको बायोडीजल इथेनॉल प्लांट के बारे में लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।